बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा रिएक्ट का पहला लेक्चर है, सही है। बेसिकली ऑफिशियली ऐसा पहला लेक्चर जिसकी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सही है। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को जो है प्रॉप्स और कहते हैं उसके साथ साथ जो कहते हैं स्टेट के कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास कुछ, तो उसको हम लोग कवर टू कवर पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉप्स को भी देखा था और उसके साथ साथ कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर को भी देखा था, जो कि हम लोगों ने रिएक्ट के ज़रिए से JSX का काम किया था। हाँ, अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें रिएक्ट ऐप की, तो रिएक्ट ऐप में हमारे पास JSX यूज़ होता है, विच मीन्स जावास्क्रिप्ट प्लस XML, सही है। अब इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML नहीं दे सकते, लेकिन रिएक्ट के ज़रिए से हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट को HTML भी दे सकते हैं, विच मीन्स JSX का काम भी कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर आप जो है क्या बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, और फंक्शन को जो है आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किसके ज़रिए से, रिएक्ट के ज़रिए से, और उसमें HTML वगैरह का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप करते हो बेसिकली। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पे आके Node.js, और आप लोगों ने npm को इंस्टॉल कर लेना है, विच मीन्स कि आप Node.js इंस्टॉल करेंगे तो npm आप लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखेंगे हम लोग आगे, और यहाँ पे आके हम लोग लेक्चर 01 ले लेंगे, सही है। और यहाँ पे आके हम लोग लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग लिख सकते हैं प्रॉप्स एंड डायनेमिक लिस्ट कर देते हैं, सही है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आके कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने पढ़ने हैं, तो आप जो है यहाँ पे आके डायनेमिक के साथ कंपोनेंट्स का भी इजाफा कर सकते हो, सही है। विच मीन्स कि हमारे पास जो है यहाँ पे एंड हम लोग क्या कर दें, डायनेमिक कर दें, सही है जी। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, एंड डायनेमिक भी लिख दिया, और डायनेमिक लिखने के बाद आप लोगों के पास जो है बेसिकली यहाँ पर डायनेमिक भी लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास जो है एक रिएक्ट की ऐप बन जाएगी, और आप देखें मेरे पास रिएक्ट की ऐप जो है मुझसे पूरा का पूरा एक फ़ोल्डर डायरेक्टरी के साथ बन के आ जाएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा होता है, सही है। तो आपने सिर्फ वाई लिखना है और आपकी जो है ऐप पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिएक्ट ऐप तैयार हो जाएगी, सही है। तो रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए आप जो है कमांड क्या लिखते हैं, npx, और फिर उसके बाद क्रिएट ऐप, और क्रिएट ऐप के बाद आप जो है ऐप का नाम लिख लेते हैं, सही है जी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने किया, तो जब तक ये रिएक्ट ऐप क्या हो रही है, इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम लोग जो है पॉज कर लेते हैं, सही है। और देखें, अब हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से कहते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पूरी ऐप थी वो पूरी की पूरी सही तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इधर आके npm स्टार्ट लिखते हैं, तो बेसिकली हमें जो है एक फ्लटर की एक बेसिक जो है ऐप पता चल जाएगी। लेकिन वो बेसिक ऐप पता करने के लिए हम लोग जो है यहाँ से इस ऐप के अंदर जाएंगे, विच इज़ लेक्चर 1 प्रॉप्स एंड डायनेमिक लिस्ट, और उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर जो कंपोनेंट्स वाला काम है वो आना था। बेसिकली मैंने यहाँ पे आके अंडरस्कोर डायनेमिक ही लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना था, अंडरस्कोर कंपोनेंट्स लिखना था, तो वो मैं ऐसे ही कर लूँगा इंशाल्लाह। तो अब देखें, अब हम लोग जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास ये जो है पूरा का पूरा हम लोग जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आ जाएंगे, सही है। अपनी जो डायरेक्टरी लिंक है उसको हम लोग आगे क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, सही है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आके क्या काम करता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ npm start, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास आप लोग देखें यहाँ पर आके आपके पास पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप क्रिएट होके आ रही है। आप लोग देखें यहाँ पर, तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर पूरी ऐप का डिप्लॉयमेंट वर्जन आ गया आप लोगों के पास। तो ये वाली चीज़ है यार, ये आपके पास पूरी की पूरी ऐप शो भी हो रही होगी, जो कि एक फ्लटर बोल रहा हूँ, रिएक्ट का एक क्या है, बेसिक ऐप है। जिस तरीके से फ्लटर में आप लोग के पास क्या आ रही थी, एक जो है काउंटर ऐप आ रही थी, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे एक रिएक्ट की एक काउंटर ऐप आने लग जाती है, सही है जी। तो ये वाली चीज़ होती है इधर, और ये आप लोगों के पास शो भी हो जाएगी, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और वो टाइम इस वजह से ले रहा है क्योंकि हम लोग, अब आप लोग देखें यहाँ पे ये आ गया बना हुआ रिएक्ट। तो ये इस तरीके से क्या कर रहा होता है, आप लोग के पास एक बेसिक ऐप इस तरीके से आ रही होती है इसकी लोगों की। आगे हम लोग इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं, और कि हमारे पास प्रॉप्स बेसिकली क्या काम करते हैं
और लिस्ट क्या काम करता है, मैं 1 मिनट आया। अच्छा देखें, ये वाला प्रोजेक्ट हमारे पास बन के आया और अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो है देखते हैं कि वर्किंग किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके सबसे पहले इधर आके कोड डॉट करेंगे, सही है, CMD देन कोड डॉट, ताकि हम लोग जो है कहाँ अपना प्रोग्राम ओपन कर लें, VS कोड पे, सही है। तो आपने जो है यहाँ पर जी, तो अब आपने जो है यहाँ पर कोड डॉट किया और कोड डॉट करने के बाद जो है आप VS कोड को इस डायरेक्टरी से क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे, सही है जी। तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पब्लिक का फोल्डर होता है जो कि index.html का फोल्डर होता है, और index.html के फोल्डर में फाइल में आप जो है क्या काम कर सकते हो, ID रूट होती है आपके पास, क्या होती है, ID रूट वर्क कर रही होती है। फिर इसके बाद हमारे पास सोर्स का एक जो है फोल्डर आता है जिसमें हम लोग जो है क्या काम करते हैं, बेसिकली यहाँ पर आके कंपोनेंट्स का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, कंपोनेंट्स का काम करते हैं। और कंपोनेंट्स में आप जो है यहाँ पर आके बेसिकली हम लोग यहाँ पर कुछ अपने कंपोनेंट्स ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है header.js, सही है। ये हम लोग बिल्कुल बेसिक करके काम कर रहे हैं, सही है। फिर इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक और ले लेते हैं विच इज़ मैसेज डॉट क्या JS। फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके एक और ले लेते हैं विच इज़ यूज़र कार्ड डॉट JS, सही है। फिर इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक और ले लेते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था डायनेमिक लिस्ट, सही है, तो उसको भी ले लेते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद यूज़र लिस्ट डॉट क्या कर दिया, JS कर दिया, सही है जी। तो यूज़र लिस्ट डॉट JS भी आ गया आपके पास और यहाँ पर ये तीनों फाइल्स बन के आ गई हैं। अब देखें, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करें, कंट्रोल I करें, तो कंट्रोल आई वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था इम्पोर्ट आपने क्या करना है, इधर आके, यार ये हटेगा कैसे, आप किसी को शॉर्ट हैंड पता है, आप स्टूडेंट्स तो आपके पास जो है बलाज, तुम कहते हैं इतना यूज़ करते हो AI को, हाँ अच्छा। इम्पोर्ट हम लोगों ने क्या किया, इधर आके इसको बंद करके दोबारा ओपन करके देख लेते हैं, आई थिंक सो हो जाएगा सही। तो header.js में गए हम लोग और यहाँ पे आके हाँ ये हट गया। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है इम्पोर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, रिएक्ट को इंपोर्ट करवाओगे, सही है। और रिएक्ट को इंपोर्ट करवाने के बाद आपने जो है बेसिकली वही काम जो हम लोगों ने कल भी करके देखा था, आप लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, फंक्शन, और फंक्शन में आप जो है यहाँ पर एक फंक्शन कौन सा ले लेंगे, हेडर के नाम का ले लेंगे, सही है जी। तो हेडर के नाम का फंक्शन लिया और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, इधर आके बोल दिया कि भाई रिटर्न करवाओ, क्या रिटर्न करवा दो यहाँ पर आके एक h1 का टैग। अच्छा एक बात हमेशा ये याद रखें कि फंक्शन को हमेशा एक ही कंपोनेंट रिटर्न करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं करवा सकते, सही है। मतलब अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे लिस्ट भी रिटर्न करवा दूँ, यहाँ पे HTML का टैग भी रिटर्न करवा दूँ और टेबल भी रिटर्न करवा दूँ, मतलब 2-3 चीज़ें कंपोनेंट्स में रिटर्न करवा दूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, सही है। तो कंपोनेंट्स का फोल्डर बना के देख लिया कि किस तरीके से बनना है हमारे पास। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं H1 और H1 में मैं लिखता हूँ बिस्मिल्लाह, सही है। और यहाँ पर आके बिस्मिल्लाह लिखा और इधर आके हम लोगों ने वेलकम कर दिया, सही है। तो वेलकम किया और इधर आके हम लोग जो है इस फंक्शन को यूज़ भी कर लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आप क्या कर दोगे, इस फंक्शन का नाम लिख दोगे, सही है जी। तो ये फंक्शन कहते हैं आपके पास कॉल हो गया। अब आपने जो है यहाँ पर आके क्या किया, app.js में आए, किस में आ गए, app.js में। और app.js में यहाँ पे जो क्लास नेम लिखा हुआ है, इसके बाद आके आपने क्या कर दिया, ऐप के अंदर हमारे पास यहाँ पर हेडर को कॉल करवा दिया। किसको कॉल करवा दिया जनाब, हेडर को कॉल करवाया। और हेडर को कॉल इस तरीके से करवाया कि वो जो है किसको लिया है, जो हेडर नाम का हमारे पास कंपोनेंट मौजूद था उसको वो क्या कर ले, रेंडर कर ले, मतलब कि लेकर आ जाए। तो इम्पोर्ट और इधर आके हम लोगों ने लिखा हेडर और इधर आके ये हमारे पास कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट को हम लोगों ने कहाँ पे ले लिया, इधर आके ले लिया, सही है जी। तो इसको लेने के लिए आपने हेडर्स नहीं लिखना, बेसिकली क्या लिखना है, हेडर लिखना है, सही है। तो ये आपके पास इनेबल हो जाएगा। तो अब हम ये देख भी लेते हैं कि ये हमारे पास दिख कैसा रहा है। तो आपके पास जो है जो शो हो रही थी, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह वेलकम लिखा हुआ आ गया आपके पास। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है एक HTML का हम लोगों ने क्या देखा,
जो बेसिक सा कंपोनेंट था वो हमारे पास आ गया। सही है। अब देखें अगर हम लोग जो है बात करते हैं इधर आके मैसेज की, तो मैसेज में हम लोग किस तरीके से काम करवा सकते हैं। जो काम हम लोगों ने हेडर में किया था सेम एज इट इज़ हम लोग जो है कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी, देन हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, मैसेज में चले जाएंगे। सही है। और मैसेज में जाने के बाद हम लोग सिर्फ इसके नाम चेंज कर देंगे। सही है जी। तो मैंने यहाँ पे आके नाम चेंज किया, नाम क्या हो जाएगा, बलाज जी, मैसेज हो जाएगा जी सारिया। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज हो गया। सही है जी। अच्छा अब देखें, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बात करें कि आपके पास जो है यूज़र कार्ड किस तरीके से वर्क करेगा। यूज़र कार्ड में हम लोग बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या दे रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है यूज़र कार्ड आया, और यूज़र कार्ड कुछ इस टाइप का आया कि उसका जो है भाई बॉर्डर भी हो, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास वो एक डिफ टैग, कौन सा टैग हो, डिफ टैग हो। सही है जी। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज़ ये है कि हम लोग एक्सटर्नल CSS को भी देखेंगे बाद में। सही है। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग कौन सी चीज़ देख रहे थे, इनलाइन CSS देख रहे थे। सही है जी। तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर आओगे, और यहाँ पे आने के बाद आपने वही चीज़ क्या की, यहाँ पे पेस्ट की, और इधर आके जैसे वहाँ पे लिखा था आपने मैसेज, तो यहाँ पर आके आप मैसेज की जगह पे क्या लिख दोगे, पी, और इधर आके हम लोगों ने पी लिखा, और पी लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे आके पी को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सही है जी। तो मैंने यहाँ पे आके क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर आके कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ दिस इज आवर सही है जी, फर्स्ट लेक्चर। सही है। तो आप लोगों का फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर या कुछ भी आप वॉट एवर जो भी आप नाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। सही है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके नाम दिया मैसेज को, और मैसेज को नाम देने के बाद हम लोग जो है इधर आके यूज़र कार्ड के ऊपर जाते हैं। यूज़र कार्ड के ऊपर जाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, फंक्शन का नाम क्या रख देंगे, यूज़र कार्ड रख देंगे। गुड आदि। तो अब हम लोग यहाँ पर आके यूज़र कार्ड किया, और इधर आके हम लोग क्या दे देंगे, प्रॉप्स दे देंगे। प्रॉप्स हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है, एक पैरामीटर होगा। सही है। अब वो पैरामीटर का नाम हम लोग यहाँ पे आके क्या रखते हैं, प्रॉप्स रख देते हैं। और प्रॉप्स को रखने के बाद हम लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसको यूज़ करने के लिए आप जो है एक डिफ का टैग बना लोगे। किसका टैग बना लोगे, डिफ। और डिफ को आप जो है यहाँ पर आके यूज़ करोगे। अच्छा डिफ को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है जनाब, आपने यहाँ पर आना है, स्टाइल का टैग यूज़ करना है। और स्टाइल को यूज़ करने के बाद आप जो है यहाँ पर आके क्या ले लोगे, आपने बोला कलर, और कलर आपने ले लिया मिसाल के तौर पे कौन सा, टील कलर ले लिया। फिर उसके बाद कॉमा दिया, और फिर आप जो है यहाँ पे आके क्या दे दोगे, बॉर्डर दे दोगे। और बॉर्डर आपने कौन सा दे दिया जनाब, 1 पिक्सल सॉलिड क्या, ब्लैक या रेड या वॉट एवर, हम लोग यहाँ पे आके रेड लिख लेते हैं। सही है। तो आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर आके पैडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट भी दे दिया। पैडिंग वगैरह के लिए आप लोग जो है वैसी ही दोगे पैडिंग जो आप देना चाह रहे हो। अच्छा हम लोग एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आके सबसे पहले जो प्रॉप्स का काम है वो मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा बेसिकली प्रॉप्स के काम में आप ये वाली चीज़ कहते हैं, जो हमारे यहाँ लास्ट टाइम जो चल नहीं रहा था वो हम लोगों ने क्या नहीं लगाया था, रिटर्न नहीं लगाया था। सही है। तो इस वजह से मतलब रिटर्न लिखना लाजमी है। फंक्शन को जब तक आप रिटर्न नहीं करवाओगे, जैसे फ्लटर में आंसर नहीं आता था हमारे पास, वैसे ही यहाँ पर रिटर्न अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब आप फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा तो आपका फंक्शन कैसे एग्जीक्यूशन पे जा सकता है। सही है। तो ये वही चीज़ है। तो अब देखें, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके आप लोग जो है जो काम करेंगे प्रॉप्स का, वो किस तरीके से वर्क हो रहा होगा आपका। तो आप जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद आपने जैसे बॉर्डर लिया। अच्छा कहते हैं जो हमारे पास कीज़ होती हैं उसको तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं ले रहे होते ना, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग किस में ले रहे होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद भाई मार्जिन भी दे दी। तो मार्जिन आप किस तरीके से दे दोगे, आप यहाँ पे आके लिखोगे मार्जिन, और मार्जिन के बाद आप मार्जिन का जो भी साइज़ है वो आप दे दोगे। जैसे आपने यहाँ पे आके बोलिया भाई 10 पिक्सल की क्या होनी चाहिए, मार्जिन होनी चाहिए। इसी तरीके से भाई पैडिंग हमारे पास कितने पिक्सल की होनी चाहिए, वो आपने बता दी कि भाई कॉलन 10 पिक्सल। सही है।
तो मतलब 10 पिक्सल की मार्जिन, 10 पिक्सल की क्या पैडिंग, सही है। तो ये मैंने काम किया, शिफ्ट ऑल्ट F किया, तो मेरे पास ये कोड थोड़ा सा क्या हो गया, फॉर्मेटेड हो गया। और अब इसके बाद आके हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके सिर्फ सिंपल सा एक कोड लिखना है विच इज़ H3, और H3 को हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या कर दिया, इधर आके हम लोग यहाँ पर नेम लिखते हैं, और नेम लिखने के बाद कॉलन दे देते हैं, और कॉलन देने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके प्रॉप्स को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम, सही है। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग किसको ले लेंगे भाई, पी नाम के टैग को ले लेंगे। किस नाम के टैग को ले लेंगे, पी नाम के टैग को लेंगे, और यहाँ पे आके लिखेंगे मैसेज, और मैसेज कॉलन इधर आके प्रॉप्स डॉट क्या कर देंगे, हम लोग मैसेज कर देंगे, सही है जी। तो ये मैंने काम किया। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके सेम चीज़ यूज़र कार्ड को भी आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, एक्सपोर्ट करवाओगे, क्या, यूज़र कार्ड, सही है जी। तो ये वाली चीज़ हो गई मुकम्मल। अब आपने क्या करना है, app.js में आना है, और app.js में आने के बाद आप जो है यहाँ पर आके जिस तरीके से आपने हेडर लिखा था उसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आके मैसेज लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज किस नाम से था, मैसेज के नाम से था, तो ये कंपोनेंट है ना हमारे पास मैसेज। तो मैंने यहाँ पे आके क्या दे दिया, कंपोनेंट दे दिया। कंपोनेंट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आके स्लैश दे दोगे। इसी तरीके से आपने जो है यहाँ पर आके क्या किया भाई, यूज़र कार्ड देना है। क्या देना है, यूज़र कार्ड। तो यूज़र कार्ड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आके, अच्छा पहले ये चीज़ कर लेते हैं, सेव की हम लोगों ने। तो आप देखो मेरे पास यहाँ पर मैसेज कैसा था, हमारे पास मैसेज डॉट यही था ना आपके पास, अच्छा अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे सेव किया, और सेव करने के बाद अब आपने, अच्छा मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है। तो मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आपने जो है यहाँ पर आके क्या कर लेना है भाई, वैसे ही इंपोर्ट करवाओगे जैसे आपने इंपोर्ट करवाया था किसको, मैसेज को। तो आपने यहाँ पे आके मैसेज किया, तो आप देखो मेरे पास जो है मैसेज जो है यहाँ पर भी शो होने लग जाएगा। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर लिखा हुआ है। इसके बाद आके हम लोग जो है एक काम करते हैं, और वो काम क्या होगा, हमारे पास यूज़र कार्ड का होगा। किसका होगा, यूज़र कार्ड किया, और यूज़र कार्ड करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके नेम ले लेंगे, और नेम इज इक्वल्स टू हम लोग जो है इधर आके सारिया कर देते हैं, और सारिया, और फिर उसके बाद मैसेज कर देते हैं हम लोग के भाई क्लास में फोकस करें। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके हम लोगों ने इधर आके ये चीज़ें, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके भाई दूसरा नाम लिख लिया यूज़र कार्ड, और मैं यहाँ पे आया नेम इज इक्वल्स टू हिबा लिख दिया। मैसेज पे हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई, ऑफ पर है, सही है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या कर दिया, यहाँ पर आके दो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी, और इन्फॉर्मेशन किसका काम होता है, प्रॉप्स का काम होता है। तो सेव किया, अब आप देखो मैं जैसे ही सेव करूँगा ना तो मेरे पास वहाँ पे आंसर शो हो जाएगा किसका, यहाँ पर ये आंसर शो हो गया, नेम सारिया, और मैसेज आपके पास क्या आ गया, दोनों आपके पास इंफॉर्मेशन के तौर पे आ गए। तो हम लोगों ने ये बात नोट की कि हमारे पास जो है जो बेसिकली जब हम लोग काम करते हैं प्रॉप्स पे, तो प्रॉप्स पे दो इन्फॉर्मेशन देके हम लोग जो है जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डायनेमिक टास्क के ऊपर। किसके ऊपर जा रहे हैं, डायनेमिक टास्क के ऊपर। तो डायनेमिक टास्क भी भाई बहुत ईजी है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डेटा आ रहा है लिस्ट से, अभी के लिए कहाँ से आ रहा है, लिस्ट से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बोला हूँ, अगली क्लासेस में हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्लास तो नहीं, मतलब जब हम लोग डेटाबेसेस को पढ़ेंगे तो यही वाली चीज़ आपकी कहाँ से आ रही होगी, डेटाबेस से आ रही होगी, सही है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। अब वो लिस्ट कैसे बनेगी, अच्छा एक चीज़ ये कि हम लोग जो है यहाँ पर आके ही कहते हैं वो लिस्ट वाला काम नहीं कर सकते, किसमें, यूज़र कार्ड में, वरना वो लूप कौन सा बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, यूज़र कार्ड में आके हम लोग जो है लिस्ट वाला काम नहीं कर सकते, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो देखें मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ कॉपी की हुई थी वही चीज़ यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। भाई कॉपी क्या किया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या चल रहा है,
तो हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने हेडर नाम का जो वर्ड था उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, यूज़र लिस्ट। तो हमारे पास यूज़र लिस्ट आ गई। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे आके यूज़र लिस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक यूज़र लिस्ट बनाएंगे। सही है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद मैंने क्या कर दिया, यूज़र्स कर दिया। सही है, यूज़र्स। और फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आके क्या काम कर देंगे, बेसिकली ये हमारे पास एक लिस्ट बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ये काम कर लेते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट के अंदर हम लोग जो है क्या दे देते हैं, कुछ मैप्स दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक मैप दिया नेम, और उसको आगे कॉलन दे दिया, और कॉलन के बाद मैंने क्या कर दिया, अली लिख दिया। क्या लिख दिया, अली। और मैसेज मैं ले लेता हूँ। तो मैसेज के अंदर अच्छा यहाँ पे ये नेम कौन सा वाला लेना चाह रहा है, ये नेम वही नेम लेना चाह रहा है जो प्रॉप से। तो हम लोग इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लेंगे। सही है, बिकॉज ऑफ कि ये स्ट्रिंग वाला नहीं है, ये बल्कि क्या है, वो वाला प्रॉप है जो कि हमारा पहले आ रहा था। ओके जी। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैसेज ले लिया। क्या ले लिया, मैसेज। और मैंने यहाँ पे आके बोला मैसेज क्या दे दो भाई, आप मैसेज दे दो कि भाई रिएक्ट क्लास डे 1। सही है। और इसी तरीके से बकिया यूज़र्स जो हैं हमारे, उनका भी नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास यहाँ पर नाम आ गया किंका सारिया, और फिर नाम आ गया किंका हादी, और फिर नाम आ गया किंका यूसुफ, और यहाँ पे आके हम लोग डे 4 कर दिया, फिर उसके बाद डे 3 कर दिया, फिर उसके बाद डे क्या कर दिया, 2 कर दिया। सही है जी। तो अब मैं यहाँ पे आया, शिफ्ट ऑल्ट टैप किया, और फिर उसके बाद कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आके रिटर्न करवाना है। अब रिटर्न करवा के हम लोग क्या करेंगे, डिफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे जनाब, डिफ लिखा। और डिफ के बाद आके हम लोग जो है क्या काम कर रहे होंगे, बेसिकली यूज़र्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो यूज़र्स के ऊपर काम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आके यूज़र्स डॉट मैप करोगे, और मैप करने के बाद आप जो है यहाँ पर आके अपना मैप का काम करवा लोगे, विच इज़ क्या कि भाई यूज़र नाम का एक वेरिएबल ले लो, और उसके साथ क्या ले लो, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लो। सही है, जैसे आप मैप करवा देते किसमें, फ्लटर में करवा देते। अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके बिल्कुल बेसिक वैसे ही काम करना है जो क्या आप फ्लटर में काम करते थे, मैप इंटीग्रेट करवा देते हैं। अब वही चीज़ यूज़र कार्ड को दे देंगे, एज आ क्या, मैप दे देंगे। तो वो क्या करेगा, आइट्रेशन बेसिस के ऊपर हमें जो है पूरी की पूरी लिस्ट आइटम्स शो करवाने लग जाएगा। सही है। तो कैसे शो करवाएगा वो देखते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जनाब क्या किया, यूज़र कार्ड नाम का एक वेरिएबल ले लिया। किस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, यूज़र कार्ड नाम का कंपोनेंट ले लिया, वही कंपोनेंट जो कि मैं अभी तक यूज़ करता हुआ आ रहा था। अगर आप देखें ऐसे ही यूज़ करते थे हम लोग, इसके अंदर नेम लेते थे और इसके अंदर क्या ले लेते थे हम लोग, जो है यहाँ पर आके अपना मैसेज लेते थे। अब वही मैसेज कहाँ से आ रहा है, लिस्ट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लिस्ट से आ रहा है। तो कैसे लेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, की इज इक्वल्स टू, हम लोग जो है यहाँ पर आके इंडेक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे जनाब, इंडेक्स। और इंडेक्स के बाद हम लोग जो है यहाँ पे आके नेम लेंगे, और नेम के बाद इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट क्या, नेम कर दिया। और फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके मैसेज डॉट, सॉरी आप लोगों के पास मैसेज आएगा, मैसेज इज इक्वल है किसके बराबर, यूज़र डॉट मैसेज के बराबर। अब देखो यहाँ से यूज़र्स में गए और इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, सिंगल के लिए यूज़र रख दिया। सही है। जैसे आप लूप में भी यही काम करते थे, पीछे स्टैक से डेटा आता था भाई नेम्स डॉट लेंथ नाम की लिस्ट से आ रहा है। सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वही चीज़ मैप में आ गई। अब मैप किया हम लोगों ने, और मैप करने के बाद यहाँ पे यूज़र डॉट मैसेज लिख दिया। अब जब ये काम करेंगे, सेव किया हम लोगों ने, कंट्रोल एस सेव, और उसके बाद आके आपने लास्ट काम करना है, और वो क्या कि एक्सपोर्ट करवा देना है किसको, यूज़र लिस्ट को। अब जैसे ही मैंने यूज़र लिस्ट का काम किया, सेव किया, और इसके बाद आके आपने जो है app.js के बाद आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपने अभी वाले यूज़र कार्ड ले लिए। तो वो किस में मौजूद है, यूज़र लिस्ट में मौजूद है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद यूज़र लिस्ट ले ली, और यूज़र लिस्ट ऊपर देखो डिफाइन भी हो गई। और अगर मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ और यहाँ पे आके देखता हूँ, तो मेरे पास आप देखें अली से लिस्ट शुरू हो रही है हमारे पास।
और डायनेमिक लिस्ट आप देखो किस तरीके से शो होने लगे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना स्टाइल वगैरह तमाम चीज़ें क्या कर सकते हो, डायनेमिक कर सकते हो। और डायनेमिक आपके पास इस तरीके से काम कर रही होती हैं चीज़ें। तो अच्छी लगी आज की क्लास। तो क्या आप लोग डायनेमिक लिस्ट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, प्रॉप से डेटा कैसे पास हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में देखी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सही है। और आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, नेम, एज, एजुकेशन और हॉबीज़, ये जो है आप किस में लिख के लेकर आएंगे, मैप में। और मैप में लिखते हुए कोई 10 बंदों का आप लोग डेटा डायनेमिकली तौर पे करवा देंगे, सही है। और अपना डेटा एक अलग यूज़र कार्ड में प्रॉप्स के ज़रिए से लेकर आ रहे हैं, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों काम करने हैं आप लोग, सही है जी। तो ये आप लोग टास्क है आप लोगों का, और यहाँ तक मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।